जब इंसान की सांस रुकती है, लोग समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल में इस वक्त एक नया सफर शुरू होता है। ये सफर रूह का होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, मौत के बाद रूह कहाँ जाती है? क्या वो यही रहती है या किसी और जहां में चली जाती है? जब मौत का वक्त आता है तो रूह धीरे धीरे जिस्म से अलग होने लगती है। ये लम्हा इंसान के लिए सबसे गहरा होता है। उसे महसूस होता है कि कुछ उसके अंदर से निकल रहा है। ये रूह का सफर शुरू होने का इशारा होता है। नेक इंसान के लिए ये लम्हा आसान होता है। उसकी रूह नरमी से निकलती है, जैसे पानी से बूंद निकल जाए। उसे सुकून महसूस होता है और उसका चेहरा रोशन हो जाता है। लेकिन गुनाहगर के लिए ये लम्हा बहुत सख्त होता है। रूह जिस्म से जोर से निकाली जाती है और इंसान को तकलीफ महसूस होती है। ये सब उसके आमाल का नतीजा होता है। जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले जाते हैं। ये सफर जमीन से आसमां तक होता है। रूह को उसके आमाल के मुताबिक इज्जत या जलील किया जाता है। नेक रूह को खुशबू और रोशनी के साथ ऊपर ले जाया जाता है। हर आसमां पार उसका खैर मकदम होता है। फरिश्ते उसे इज्जत देते हैं। गुनाहगर रूह के साथ मुख्तलिफ होता है। उसे सख्ती से उठाया जाता है और उसे आसमां के दरवाजों पार रोका जाता है। रूह फिर अल्लाह के हुक्म से वापस कब्र में भेज दी जाती है। यहां से उसका बरज़ख का सफर शुरू होता है। कब्र में रूह और जिस्म का एक नया ताल्लुक बन जाता है। इंसान सब कुछ महसूस करता है, लेकिन दुनिया के लोग उसे देख नहीं सकते। नेक रूह के लिए ये सफर सुकून भरा होता है। उसे जन्नत की झलक दिखाई जाती है। गुनाहगर के लिए ये सफर खौफनाक होता है। उसे दोजख की झलक दिखाई जाती है। रूह कभी कभी अपने घर वालों को याद करती है, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर सकती। बरज़ख एक ऐसी जिंदगी है जहां इंसान इंतजार करता है क़यामत का। यहां वक्त का एहसास मुख्तलिफ होता है। नेक लोगों के लिए वक्त आसान होता है। गुनाहगर के लिए मुश्किल होता है। रूह का सफर हमें ये सिखाता है कि दुनिया टेम्पररी है और आखिर में हर रूह को वापस उठाया जाएगा।